सुपर टेट और यूपी टेट के लिए कॉमन रूप से आप यह प्रैक्टिस देख रहे हैं। अगर आप किसी और भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जहां संविधान से प्रश्न पूछे जाएंगे तो भी यह प्रैक्टिस जो है आपके लिए उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए बिल्कुल आपके स्क्रीन पर है। पूछ रहा है कि महान्यायवादी को कानूनी मामलों पर सलाह जो है कौन देता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। महाधिवक्ता, बी में दिया है सॉलिसिटर जनरल, सी में दिया है राष्ट्रपति और डी विकल्प में दिया है इनमें से कोई नहीं। उत्तर आप लोग करेंगे। बता दें कि महान्यायवादी के पद का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 76 में है और देखिए इन्हें अंग्रेजी में कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जबकि देखिए महान्यायवादी का जो काम होता है, महान्यायवादी का काम होता है भारत सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना। तो देखिए महान्यायवादी का काम तो होता है भारत सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना, और आपको बताना क्या है कि महान्यायवादी को कानूनी मामलों पर सलाह कौन देता है। तो महान्यायवादी को कानूनी मामलों पर सलाह कौन देते हैं, तो उत्तर होगा सॉलिसिटर जनरल देते हैं। बी राइट आंसर होगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 2 पर चलेंगे। दूसरे प्रश्न के लिए आप लोग उत्तर करेंगे। राज्यपाल का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है। चलिए दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि राज्यपाल का जो है कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, आप लोग उत्तर करिए। ए ऑप्शन में दिया है 5 वर्ष अथवा प्रसाद पर्यंत तक, बी में दिया है 6 वर्ष, सी ऑप्शन में दिया है 3 वर्ष और डी में दिया है 2 वर्ष। देखिए राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वह होता है 5 वर्ष अथवा प्रसाद पर्यंत तक। ये आपका राइट आंसर होगा। और राज्यपाल बनने की आयु क्या होगी, तो आप कहेंगे कि 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। कितनी? 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रपति को शपथ जो है कौन दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल। चलिए राष्ट्रपति को शपथ जो है कौन दिलाते हैं, क्या उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल। बता दें राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यहाँ पर। और आपसे अगर पूछे कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है शपथ दिलाते हैं किसको, राज्यपाल को। चलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यदि पंचायत विघटित होती है तो किस अवधि के अंदर जो है निर्वाचन होगा। यह भी प्रश्न देखिए बहुत ही शानदार है। यदि पंचायत विघटित होती है तो किस अवधि के अंदर जो है निर्वाचन होगा। 3 माह के भीतर, 2 माह के भीतर, 6 माह के भीतर या फिर 4 माह के भीतर। देखिए पंचायत का उल्लेख जो है भाग 9 में है, आप नोट कर लेंगे। पंचायत का उल्लेख जो है भाग 9 में है और किस अनुसूची में है, तो आप कहेंगे कि 11वीं अनुसूची में है। पंचायत दिवस देखिए कब होता है, तो 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को। इसके अलावा देखिए पंचायत में कितने विषय हैं आपसे पूछे, तो 29 विषय हैं। कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। और अनुच्छेद 243 जो है संबंधित है पंचायत से। और पूछ रहा है कि यदि पंचायत विघटित होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यहाँ पर 6 माह के भीतर। सी राइट आंसर हो जाएगा। हमने आपको बताया कि पंचायत का उल्लेख जो है भाग 9 में है, किस अनुसूची में है, तो 11वीं अनुसूची में। और इसमें कितने विषय हैं, तो देखिए 29 विषय हैं। पंचायत दिवस कब होता है, तो 24 अप्रैल को। महत्वपूर्ण फैक्ट हैं ये सब, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
प्रश्न नंबर 5 के लिए उत्तर करेंगे। सीएजी की नियुक्ति जो है कौन करता है? सीएजी की नियुक्ति जो है कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं या फिर राज्यपाल करते हैं? प्रश्न संख्या 5 के लिए उत्तर करेंगे आप सभी। अब देखिए सीएजी क्या है? तो देखिए सीएजी का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। हमारे भारत सरकार के अकाउंटेंट होते हैं ये सीएजी। और देखिए सीएजी को सब पता होता है भारत सरकार जो है कहाँ कितना खर्च करती है। और ये देखिए सीएजी एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। चलिए सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है? भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए में दिया है अनुसूची 7 में, बी में दिया है अनुसूची 8 में, सी ऑप्शन में दिया है अनुसूची 9 में और डी में दिया है अनुसूची 10 में। प्रश्न नंबर 6 के लिए आप लोग उत्तर करेंगे। देखिए वर्तमान में 12 अनुसूची है और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। और भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 8 में। आप लोगों को पता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए उत्तर करेंगे। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? चलिए इसकी चर्चा देखिए अभी हमने की। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए में दिया है अनुच्छेद 148 में, बी में दिया है अनुच्छेद 149 में, सी विकल्प में दिया है अनुच्छेद 150 में और डी में दिया है अनुच्छेद 151 में। देखिए अनुच्छेद 148 में भारत का जो महानियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, इसके पद का जो उल्लेख है वह है अनुच्छेद 148 में। ये जो है राइट आंसर होगा यहाँ पर। और इसके कार्य के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 149 में। कार्य के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 149 में। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख जो है अनुच्छेद 148 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 360 में या फिर अनुच्छेद 361 में? राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है अनुच्छेद 356 में। बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आप लोग क्लास को भी शेयर कर देंगे अपने मित्रों में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम लोग। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 123 में, बी ऑप्शन में दिया है अनुच्छेद 124 में, सी में दिया है अनुच्छेद 125 में और डी विकल्प में दिया है अनुच्छेद 126 में। अब देखिए अध्यादेश का मतलब क्या होता है? तो देखिए अध्यादेश का मतलब होता है आदेश देना। आदेश कब देंगे? तो देखिए जब सदन का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश देखिए 6 सप्ताह तक प्रभावी होगा और अध्यादेश 6 माह के भीतर लाया जाता है। तो अध्यादेश जो है जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 123 में। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा राज्यपाल को अगर पूछे राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल को है अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। राज्यपाल को। चलिए आगे चलेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान लिया गया है। चलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया है? कनाडा से, रूस से,
अमेरिका से या फिर आयरलैंड से। बता दें कनाडा से जो है संघात्मक शासन कहाँ से लिया गया है, तो संघात्मक शासन लिया गया है कनाडा से। जबकि देखिए मूल कर्तव्य लिया गया है रूस से, रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य। और देखिए अमेरिका से क्या लिया गया है, तो मूल अधिकार, मूल अधिकार लिया गया है अमेरिका से। और नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान लिया गया है आयरलैंड से। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। सेशन कैसा रहा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और देखिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में जुड़ा करें और अपने दोस्तों में भी देखिए क्लास को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।